28 अक्टूबर को गरजेंगे विद्युत बोर्ड के कर्मचारी। इंजीनियरों के 51 पद खत्म करने और ड्राइवरों को निकालने को लेकर जताएंगे विरोध। सरकार ने अगर मांगी न मानी तो प्रदेश में करेंगे ब्लैकआउट। यस, उसमें तो अगर सरकार इस पर पुनर्विचार नहीं करती है, सरकार हमें आश्वस्त नहीं करेगी कि हम इसमें अनबंडलिंग नहीं करेंगे, इसमें आगे नहीं बढ़ रहे हैं, अगर सरकार ऐसा नहीं बोलेगी तो हम किसी भी हद तक आगे जा सकते हैं, ब्लैकआउट हो या कोई और एक्शन हो, लेकिन उसमें बिजली कर्मचारी संदिग्ध से तैयारी करेंगे। कई दौर की वार्ता हुई है आपकी ओपीएस को लेकर अगर बात कर लें, काफ़ी कर्मचारी हैं जिनको अभी लाभ नहीं मिल पाया। 2 सालें अब सरकार को होने वाली है, वार्ता कई बार हो चुकी है, 28 से आपने ऐलान कर दिया है। कहीं ऐसा तो नहीं है फिर से जो है आप लोग पीछे हट जाएं, क्योंकि बीते साल भी इस तरह का आंदोलन किया था, कई दिन तक प्रदर्शन चले थे, फिर वार्ता हुई, वार्ता के बाद सब ठंडे बस्ते में चल गए। तो अभी क्या है, फुल एंड फाइनल है आपका आंदोलन, आगे बढ़ेगा जब तक ये इशू सॉल्व नहीं होता? इसमें अभी तो जो ज्वाइंट फंड का फैसला बड़ा क्लियर है और मुझे लग रहा है आप साथी जानेंगे, ओपीएस को गवर्नमेंट ढाल बना रही है। ओपीएस को ढाल बनाते हुए उसके पीछे बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें चलाई जा रही है। हमें ओपीएस पे उठाया हुआ है और पिछले साल भी आप देखेंगे ओपीएस में उठाते हमारे प्रोजेक्ट ले गए, हमारे ओल्ड ले कर दिए और भी बहुत सारी चीज़ें आई। अभी भी ओपीएस के ढाल के नाम पे बैकग्राउंड में सारी चीज़ें चली हुई है। मुझे लग रहा है अब हम होलिस्टिक सभी जो इशूज़ हैं, ओपीएस है और अनबंडलिंग है और सारे इशू हैं, इन सामूहिक रूप से सभी इशू को लेकर के आगे लड़ाई लड़ेंगे। और मुझे लग रहा है ओपीएस में कहीं ना कहीं हमारे साथ भेदभाव हुआ है और हम सरकार के साथ 1974 में CCH पेंशन 1972 लागू हो गया था, लेकिन सरकार के कर्मचारियों को ओपीएस मिल गया, लेकिन बिजली बोर्ड के कर्मचारियों के साथ भेदभाव है, ये हम मानते हैं। इससे कर्मचारियों में भारी क्रोश है। इस लड़ाई तक कहीं हम एक अंतिम अमलजामा देंगे, ये ज्वाइंट फंड की समझ है। मंत्री कह रहे हैं कि ओपीएस की आप लोगों की मांग जायज है, लेकिन कर्मचारी रिसोर्स भी बताए कि कहाँ से देंगे, रिसोर्सेज क्या? मैं तो ये कहना चाहूँगा, जो माननीय मंत्री महोदय से सरकार से भी कहना चाहूँगा कि सरकार के रिसोर्सेज हैं, सरकार ने तो दी है। जो स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन होती है, जो आपके लॉ, जो आपके स्टैट्यूटर होते हैं, जो उसकी ऑब्लिगेशन है, CCH पेंशन की भी स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है। हमारे बिजली बोर्ड में CCH पेंशन 1972 लागू है, 1972 लागू, उसकी अमेंडमेंट को लागू करनी पड़ेगी आपको। उसमें थोड़ी देखा जाता कि आज हमारी पेंशन आपकी 1200-1300 करोड़ की है, क्या आप बोलेंगे जिन्हें पेंशन देनी है? जो स्टैट्यूट में प्रोविजन है उसके लिए आपको फाइनेंशियल फंड्स, आपको आपकी जिम्मेदारी आपको अरेंज करनी है। जैसे गवर्नमेंट में फाइनेंशियल क्राइसिस है, फिर भी ओपीएस वहाँ आया, जहाँ भी अगर फाइनेंशियल क्राइसिस है तो आए। मोटे तौर पे तो हम ये कहना चाहेंगे, अगर ओपीएस आज की डेट में बिजली बोर्ड में लागू की जाती है, इसमें अभी जो खर्चा है, इम्प्लीकेशन है, पर एनम की इम्प्लीकेशन है, वो 9 करोड़ की है। जो NSLDL में पैसा जा रहा है वो 48 करोड़ है। अगर आज की डेट में आप ओपीएस लागू करते हैं, फिर भी आपका 37-38 करोड़ तो बच गया। आज की डेट में तो कोई इम्प्लीकेशन नहीं है। तो मुझे लग रहा है ये तो सब बहाने हैं, जिस तरह से सारी चीज़ें की जा रही है, एक डिले टैक्टिस है। हो सकता है हम जो मान रहे हैं कि इसको ढाल बना करके बहुत सारे हिडन एजेंडे बिजली बोर्ड में लागू किए जा रहे हैं, ये हमारी समझ है। इस करके ओपीएस की लड़ाई भी हमारी फॉरफ्रंट पे रहेगी। ये खत्म किए गए, उसके बाद आपके ड्राइवर के 81 पोस्ट खत्म की गई थी। उसके बाद हमारी सीरीज ऑफ मीटिंग गवर्नमेंट में हुई है, माननीय मुख्यमंत्री से हुई है और आपके सब कमेटी में हुई है। पर हमें कहीं लगा, जो हमारी बैठक हुई सब कमेटी से हुई, कहीं ना कहीं हमें लगा कि गवर्नमेंट ने एक डेलिब्रेट मूव बनाया है कि बिजली बोर्ड के बहुत सारे पदों को खत्म करना है और बिजली बोर्ड के ढांचे को और स्विच करना है। तो कहीं ना कहीं उस करके कर्मचारियों में भारी क्रोश है, अभियंता में क्रोश है। इस करके हमें एक फैसला लेना पड़ा कि 28 को पूरे हिमाचल प्रदेश में करना पसंद करेंगे। हम ये कहना चाहेंगे कि इसमें जो आपका 2 इशू जो पहले थे, जिसमें आपका ड्राइवर का और साथ में पोस्ट स्टैब्लिश करने का था, इसके साथ साथ ओपीएस भी आप जानते हो, ओपीएस बिजली बोर्ड में काफ़ी सालों से पेंडिंग है और पूरे स्टेट में जितने कर्मचारी हैं तो एनपीएस के कर्मचारी को ओपीएस में उनको ओपीएस मिल गया है, लेकिन बिजली बोर्ड का लगभग 65 कर्मचारी उस ओपीएस से वंचित है। वो भी एक कारण है, उससे भी कर्मचारी में क्रोश है। दूसरी एक नई डेवलपमेंट हुई है जो सरकार की सब कमेटी में भी सामने आई और कल एक रेगुलेटर में जो मीटिंग थी उसमें भी ये चीज़ आई है कि बिजली बोर्ड को पुनर्गठन की तैयारियां की जा रही है। बिजली बोर्ड को आप समझेंगे सही भाषा में, बिजली बोर्ड को 3 भागों में बांटने की तैयारियां की जा रही है, जिससे कर्मचारियों में भारी क्रोश आया। और कल और आज जो आपने देख रहे हैं मीटिंग में जो कर्मचारी हैं किस तरह का उनका क्रोश था। तो ये जो अनबंडलिंग है, अनबंडलिंग से सारी चीज़ें अगर अनबंडलिंग होगी, बिजली बोर्ड को अगर ट्राइफिकेट हो गया, तब तो ये आउटसोर्स क्या, तब तो रेगुलर कर्मचारी क्या, ढांचा क्या, तब सारा तहस हो गया। एक कर्मचारी की समझ है कि अगर बिजली बोर्ड की पुनर्गठन किया जाएगा तो एक तो जो 17-18 बिजली बोर्ड के 17-18 हज़ार कर्मचारी हैं उनकी सर्विस कमीशन प्रभावित होगी। वहीं कहीं जो आपकी 1100-1200 करोड़ की लायबिलिटी है, जो पेंशन 29,000 है, उस पर भी बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। इस करके लोगों में बहुत संशय है और अप्रोच भी है और हम इसके माध्यम से कहना चाहेंगे, आप मीडिया के माध्यम से सरकार को कहना चाहेंगे कि जो आपके अनबंडलिंग का एजेंडा
ये पिछली सरकार, उससे पहले की कई सरकारों ने इस एजेंडे को लिया था और यूनियन और कर्मचारी और हमारे कंज्यूमर जो उनके विरोध के बाद एजेंडा वापस हुआ। आज हम प्रदेश सरकार से भी कहना चाहेंगे कि जिस एजेंडे पे आप काम कर रहे हैं इसको वापस किया जाए। हाँ, बिजली बोर्ड में कुछ और सुधार की जरूरत है, उसमें आपके साथ हैं। और एक चीज़ मैं और भी कहना चाहूँगा, जो बिजली बोर्ड की अनबंडलिंग आज हो जाती है, उस अनबंडलिंग से जो प्रदेश के कंज्यूमर्स हैं उनकी बिजली दरें महंगी हो जाएगी। आज हमारा जनरेशन विंग है जो 560-80 मेगावाट का जनरेशन विंग है, आज उसकी जो कॉस्ट है नीचे वो टैरिफ में ₹1.50 या ₹1 की इर्द गिर्द चार्ज हो रही है। लेकिन अगर वो हमारे जनरेशन जो पावर हाउसेज हैं दूसरी कॉर्पोरेशन के पास चले जाएंगे तो उनसे हमें बिजली फिर महंगी दरों में खरीदनी पड़ेगी। तो अल्टीमेटली ₹3-4 के साथ बिजली आएगी, वो भी टैरिफ में जाएगा। इसके साथ साथ जो आपके बिलिंग चार्जेस, जैसे आपकी ट्रांसमिशन लाइन गई है, यहाँ से हमारे ट्रांसमिशन लाइन पहले भी गई है, उसको हम बिलिंग चार्जेस दे रहे हैं। अगर अभी का ढांचा ट्रांसमिशन लाइन का किसी कॉर्पोरेशन को जाता है तो उस ढांचे में भी वो कॉर्पोरेशन बिलिंग चार्जेस क्लेम करेंगे। तो सारी कॉस्ट कहीं ना कहीं जो प्रदेश के कंज्यूमर है उसके टैरिफ में पास होगी। और हमें मोटे तौर से टेंटेटिव देखें कि अगर आज जो टैरिफ है उस टैरिफ में कई गुना इजाफा होगा, इससे जो प्रदेश के कंज्यूमर्स हैं उनको भी अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। तो इस करके हम जो अनबंडलिंग की दिशा में रेगुलेटर और अनबंडलिंग की दिशा में जो प्रदेश सरकार आगे बढ़ रही है, इस पर तुरंत विराम लगाया जाए। ये ज्वाइंट फ्रंट की समझ और मांग है।